नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब मजे में होंगे। जैसा कि आपको याद है, पिछली कालांश में हमने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता को पढ़ा था और साथ में उसका भावार्थ भी समझा था। अब हम आज की कालांश में कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको इस कविता का एक सुंदर सा एनिमेशन वीडियो दिखाऊंगी और इसके बाद में वीडियो दिखाने के बाद में जो हमारी कविता है उसका संक्षिप्त सार भी एक बार फिर से समझाऊंगी। तो तैयार हैं आप वीडियो देखने के लिए? हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो कैसा लगा आपको बच्चों वीडियो? मुझे लगता है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अब जो हमारी कविता का सार है, भावार्थ है, वो मैं आपको संक्षिप्त में बताती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, जो पक्षी हैं वो नील गगन में यानी नीले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ना पसंद करते हैं और वो कहते हैं अगर हमें सोने के पिंजरे में भी बंद कर दोगे ना तो हम अच्छे से गा नहीं पाएंगे यानी चहचहा नहीं पाएंगे। और जो उनके कोमल पंख हैं, वो जो पिंजरे की सलाखें हैं, लोहे जो सोने की सलाखें हैं, उनसे टकराकर टूट जाएंगे। और वो बोलते हैं कि अगर आप हमें सोने के पिंजरे में रखते हो और सोने की कटोरी में मैदा खिलाते हो यानी भोजन खिलाओगे तो भी हमें वो पसंद नहीं होगा। इससे अच्छा तो हम अगर आजाद रहेंगे, तो अगर हमें आप नीम की कड़वी निंबोरी भी खिलाओगे तो वो भी हमें अच्छा लगेगा। और उनको बहता हुआ पानी यानी नदियों का, झरनों का पानी अच्छा लगता है पीना आजाद रहकर। और अगर उनको पिंजरे में कैद रखोगे तो वो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। और जो अगर वो स्वतंत्र थे, जब वो स्वतंत्र थे तो वो सपने देखते थे कि पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठ के वो झूले लेते थे, लेकिन अब उन्हें पिंजरे में कैद कर दिया गया है तो खाली वो उनके सपने ही देख सकते हैं। इसके बाद में जो पक्षियों के अरमान थे, वो अरमान क्या थे कि वो नीले आकाश की सीमा को छूना चाहते थे। और जो आकाश में तारे हैं वो अनार के दानों की तरह बिखरे हुए रहते हैं, उनको अपनी लाल किरण सी चोंच से चुगना चाहते थे। और वो आगे क्या कहते हैं कि हम लोग, हमारे जो पंख हैं और अन्य जो पक्षी थे उनकी प्रतियोगिता होती थी कि हम धरती और आकाश का जहाँ मिलन का छोर होता है हम उन्हें छूना चाहते थे यानी उसको भी क्षितिज को पार करना चाहते थे। या तो हम उसमें प्रतियोगिता में जीत जाएंगे या तो उसको छू लेंगे या फिर हमारे सांसें तन जाएगी। लेकिन आगे क्या बोलेंगे पक्षी? वो बोल रहे हैं कि चाहे हमें नीड मत दो यानी जो टहनी पर बना हुआ घोंसला है उसको, हमारा रहने का स्थान है, उसको नष्ट कर डालो, लेकिन हमारी जो उड़ान है, हमारी आजादी है, उन्हें उनमें रुकावट आप मत डालो।
मतलब क्या है कहने का कि आप हमें कैद करके मत रखो, क्योंकि उससे हम अपनी उड़ने की गति को भूल चुके हैं। वो बोल रहे कि हमारा आश्रय ले लो, हमारे रहने का स्थान ले लो, हमारा घोंसला छिन भिन कर डालो, लेकिन हमारी जो गति है उसमें रुकावट मत डालो। तो ये था बच्चों कविता का भावार्थ। अब हम जो हमारी कार्यपत्रक संख्या है उसके प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम हमारी कार्यपत्रक संख्या 5.1 के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। उन्हें मैं आपको मौखिक रूप से बताऊंगी। आपको सुंदर सुंदर अक्षरों में उनके उत्तर लिखते जाना है। सबसे पहले है हर तरह की सुविधाएं मिलने पर भी पंछी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहता? तो क्यों नहीं रहना चाहता बच्चों? क्योंकि वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे सोने की सलाखों में उनकी भूख प्यास भी नहीं मिटती। उन्हें स्वतंत्रता पसंद है, बंधन नहीं। फिर दूसरा प्रश्न है, पक्षी सपने में क्या देख रहा है? तो हम उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर झूलने का सपना पक्षी सपने में देख रहा था। तो ये है हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर जिन पर हमने चर्चा की। अब जो दूसरा प्रश्न है वो हमें कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। तो ये जो प्रश्न हैं उनके जो कविता की पंक्तियाँ हैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से देखकर पूर्ण करनी है। अब हम करेंगे कार्यपत्रक संख्या 5.2। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है? पक्षी कटुक निबोरी को अच्छा क्यों मान रहे हैं? तो हम लिखेंगे इस प्रकार, पक्षी कटुक निबोरी को इसलिए अच्छा मान रहे हैं क्योंकि स्वतंत्र जीवन गुलामी के जीवन से अच्छा होता है। इसके बाद में हमारा दूसरा प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षियों का जीवन कैसा है? अब हम इस प्रकार लिखेंगे, पक्षी बहता जल नहीं पी सकते, अपनी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते, अपने पंख फैला नहीं सकते और पेड़ों पर लगे फल भी नहीं खा सकते। अब हमारा अंतिम प्रश्न इस प्रकार है, सीमाहीन क्षितिज में पक्षी क्या करना चाहते हैं? तो उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, सीमाहीन क्षितिज में पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं। अब बच्चों आपको मालूम है ना क्षितिज क्या होता है? जहाँ पर धरती और आकाश के मिलन का छोर दिखाई देता हो। तो प्रश्न एक बार जो हमारा है उसका उत्तर एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, सीमाहीन क्षितिज में पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं और वे किसी भी स्थिति का सामना करने को तैयार हैं। तो ये है हमारे प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों इसके बाद में हम कार्यपत्रक संख्या 5.3 दी गई है। उसमें जो पहला प्रश्न है उसमें 2 शब्द दिए गए हैं और दोनों शब्दों के हमें अर्थ बताए गए हैं, लेकिन इन शब्दों का अर्थ हम उदाहरण के माध्यम से पहले समझेंगे। अब जैसे पक्षी स्वतंत्र होकर उड़ना चाहते हैं, मनुष्य भी स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। अब जो स्वच्छंद और स्वतंत्र शब्द है, स्वच्छंद शब्द का अर्थ क्या होगा? किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं। जैसे पक्षी हैं वो किसी प्रकार का भी बंधन नहीं चाहते हैं। और दूसरा स्वतंत्र का अर्थ क्या होता है? मनुष्य के अपने बनाए हुए नियमों का पालन, यानी जो नियम खुद बनाते हैं और उनका पालन भी खुद ही करेंगे। तो इन दोनों में अंतर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको? ये शब्द लेने हैं,
आपको अच्छे से अर्थ इनका समझ में आ गया होगा। और आपको इन शब्दों से, यानी पहला शब्द हमारा क्या होगा, स्वच्छंद। स्वच्छंद से आपको 2 वाक्य बनाने हैं और स्वतंत्र से भी आपको 2 वाक्य बनाने हैं और अपनी कार्य पुस्तिका में ही आपको लिखना है। और ये ही आपका आज का गृह कार्य भी होगा। तो अभी हमने कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा की और उनको समझा और उन प्रश्नों को हमने अच्छे से पढ़ा। और मैंने एक प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में भी दिया है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। 5.3 का प्रश्न संख्या है 1, जो पृष्ठ 36 पर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वहां पर आपको वाक्य बनाने हैं 2 शब्दों को लेकर। अलग अलग शब्द दिए हैं, स्वच्छंद और स्वतंत्र। तो बच्चों, आज की कालांश में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। घर में रहिए और